से दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, गृह मंत्री विजय शर्मा का दौरा होने वाला है, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, और उसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहेगी? देखिए सिल्वी जी, बड़ी बात है कि ननों की गिरफ्तारी के बाद जो शहर का माहौल बना हुआ है और लगातार जो हिंदूवादी संगठनों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की ओर देखी जा रही है, हो सकता है कि इसे लेकर भी गृह मंत्री विजय शर्मा का दौरा कार्यक्रम रखा गया हो। साथ ही बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा को लेकर भी हर बार की तरह जो रूटीन समीक्षा बैठक रखी जाती है, उसी अनुरूप उसी क्रम में आज गृह मंत्री विजय शर्मा जी का दुर्ग जिला आगमन है, जहां पर बताया जा रहा है कि सुबह 10 से 11 बजे के बीच वो भिलाई जिला कार्यालय प्रियदर्शनी स्थित जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां पर भाजपाइयों के साथ बैठक लेंगे और उसके बाद सीधे दुर्ग की जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दुर्ग में वहां पर बैठक लेंगे और उसके बाद पीडब्ल्यूडी जिला दुर्ग वहां के सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इसी के साथ इस तरह की समीक्षा बैठक का दौर जो है लगातार जो क्रम बाई क्रम चलेगा, टाइट शेड्यूल है, लगातार 3-4 बैठकें हैं और उसके बाद उनके रवानगी रायपुर की ओर होगी। देखने वाली बात होगी कि इस दौरान समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। सिल्वी जी, सुबोध, आपसे पूछना चाहेंगे, जामुल में भी पुलिस ने अभी दबिश दी है, इस दौरान पुलिस को क्या कुछ मिला, क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सिल्वी जी, बड़ी बात है कि दुर्ग पुलिस प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश अनुसार अप्रवासी भारतीयों की खोज में लगातार लगी हुई है। पिछले कई दिनों से दुर्ग पुलिस में जो एसआईटी का गठन किया गया है, उस एसआईटी के द्वारा लगातार इस तरह की दबिश देकर अप्रवासी भारतीयों की खोज की जा रही है, जिसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या जो कि विशेष निशाने पर हैं, उन जैसे लोगों को भी खोज कर जो बिना कागजात के या जाली दस्तावेजों के साथ यहाँ रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों की खोजबीन की जा रही है। और उसी क्रम में जो दुर्ग पुलिस के जामुल थाना क्षेत्र में जो अटल आवास योजना है, बस्ती और निचले स्तर की बस्तियां हैं, वहां के लोगों में खोजबीन, वहां के लोगों के बीच जाकर पुलिस ने खोजबीन की, जांच पड़ताल की। 321 लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए, दस्तावेज खंगाले गए हैं। अब यह सारी रिपोर्ट जो है वह ऊपर आगे भेजी जाएगी और उसके बाद जो भी सामने आता है, जो भी कि कौन वैध कागजों के साथ यहाँ पर रह रहा है, कौन अवैध कागजों के साथ रह रहा है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिल्वी जी, सुबोध, आपसे पूछना चाहेंगे, भारतमाला परियोजना को लेकर के भी किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, इसमें क्या कुछ अपडेट है? योजना है केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना और रेलवे परियोजना, जिसमें रेलवे के अतिरिक्त जो अभी जो 3 से 4 ट्रैक बिछे हुए हैं मालगाड़ी और सवारी गाड़ियों के परिचालन के लिए, तो और अतिरिक्त 3 से 4 ट्रैक और बिछाए जाने हैं। वहीं भारतमाला परियोजना को लेकर भी लगातार सड़क निर्माण तेज गति से चल रहा है। लेकिन एक बड़ी बात सामने आई है कि भारतमाला परियोजना की वजह से एग्री स्टेक पोर्टल में किसानों का जो पंजीयन है वह हो नहीं पा रहा है। किसान लगातार राजस्व विभाग के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल कारण यह है कि जो उनकी जमीन रेलवे परियोजना और भारतमाला परियोजना में आई है मुआवजे को लेकर, तो मुआवजा तो ठीक से मिला नहीं। अब जब निर्माण नहीं चल रहा है उन खेतों पर, तो उन्होंने फसल बो दिया, तो फसल बो तो दिए हैं लेकिन उसका पंजीयन ही नहीं हो रहा है किसानी पोर्टल पे। तो ऐसे में फसल का जो उचित मूल्य है वह उन्हें जो सरकारी रीति नीति है उसके अनुसार नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से एक भारतमाला परियोजना, रेलवे परियोजना इनके लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। सिल्वी जी, सुबोध, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध, जिन्होंने हमें बताया कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है। उन्होंने बात की विजय शर्मा जो कि गृह मंत्री है और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री है, उनके दौरे को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बात की जामुल थाना ने अभी हाल ही में दबिश दी है और उसके साथ ही उन्होंने बात की है कि भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर के किसानों में लगातार परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ा है।